हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद है इस समय इस पल के लिए। मैं पास्टर आमन अरोड़ा, न्यू दिल्ली से। मेरे चर्च का नाम है लॉर्ड्स ग्रेस चर्च। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ ये समय और पल प्रभु ने मुझे दिया कि मैं परमेश्वर की कुछ बातों को बांटने पाऊँ। और मैं धन्यवाद दूंगा मेरे मित्र ब्रदर रेवरेंड रितेश जोशुआ, जो कि फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ GCCI हैं, और साथ ही में मेरे मित्र का जो रेवरेंड शमशेर खान है, ट्रेजरर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। मैं इन दोनों भाइयों का भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं परमेश्वर की कुछ बातों को आपके बीच में बांट पाऊँ और हम इन बातों के द्वारा सीखने पाएँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। ये समय मेरे प्रियो जो चल रहा है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक ऐसी कोरोना वायरस की महामारी का समय चल रहा है जिसके कारण हम बहुत से लोग अपने जीवन को स्वतंत्रता से जी नहीं पा रहे हैं, यानी कि अपनी मर्जी से जी नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। जबकि परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने हमें स्वेच्छा का जीवन जीने का अधिकार दिया है। हमें परमेश्वर ने रोबोट नहीं बनाया, हमें परमेश्वर ने ऐसा बनाया कि हम स्वतंत्रता से अपने जीवन को जी सकते हैं। लेकिन अगर हम बीते 3 महीने जो ऐसी महामारी का समय चल रहा है, अगर हम उसे जांचें तो हम देखते हैं कि हम अपनी मर्जी से जीवन को जी नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। और जब इन बातों के ऊपर मनन करने के लिए मैंने परमेश्वर के साथ कुछ समय अलग से बिताया, तो आपको जान करके हैरानी होगी कि परमेश्वर ने एक वचन के द्वारा मुझे बड़ी अद्भुत बात से अवगत कराया, जिसे कि मैं आपको वचन के द्वारा बताऊंगा। उत्पत्ति की पत्री, उसका 6ठा अध्याय और उसका 6ठा पद देखिए। बुक ऑफ जेनेसिस जो इस पवित्र शास्त्र की पहली पुस्तक है, उसका 6ठा अध्याय और 6ठा पद देखिए हमें क्या बताता है। हालेलुया। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। हालेलुया। यहोवा मनुष्य को पृथ्वी पर बनाने से पछताया। देखिए, वो परमेश्वर जिसने मनुष्य को सारी सृष्टि की रचना करने के बाद अंतिम दिन में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की कि जो ये संसार को, ये जो सृष्टि को बनाया, तो उसका आनंद कौन लेगा? तो परमेश्वर ने आदम की, यहोवा परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की, आदम को बनाया और आदम की पसली से हव्वा को बनाया। इसका मतलब परमेश्वर मनुष्य को बना के खुश हुआ। लेकिन उत्पत्ति की पत्री इस समय में जो बताती है, वो बताती है कि वो परमेश्वर जिसने मनुष्य को बनाया, उसे बना के इस समय वो पछताया। हालेलुया। पछताया। देखिए, एक जन्म देने वाला जब पछता रहा है तो इसका मायने आप समझ सकते हैं कि मनुष्य के काम कितने घिनौने हो गए। और घिनौने ही नहीं हो गए, मैं तो ये कहूँगा कि मनुष्य परमेश्वर को भूल बैठा। मनुष्य परमेश्वर को भूल गया। वो भूल गया कि वो कौन है जिसने मुझे रचा है, और वो रचनाकार को भूल बैठा। पर वो उसकी रची हुई चीज़ों में, उसकी रची हुई वस्तुओं में इतना ज़्यादा मैं कहूँगा कि खो गया कि वो उस रिश्ते को तोड़ बैठा, वो रिश्ता जो पवित्र रिश्ता है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं जब इन बातों के ऊपर मनन कर रहा था तो परमेश्वर ने बड़े अद्भुत रीति से मुझे एक और वचन के द्वारा सिखाना शुरू किया, और वो वचन है जो मैं आपको लेकर के चलूँगा। यशाया की पत्री, उसका 26वां अध्याय, उसका 20वां पद। हाँ, हम उस वचन के द्वारा ये जानेंगे कि सही मायने में परमेश्वर हमसे अब इस समय क्या चाहते हैं। पहले वचन में मैंने आपको बताया कि परमेश्वर मनुष्य को देखकर पछताया, यानी कि उसके कामों को देखकर पछताया, उसके 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 जीवन से जो वो काम कर रहा है उसे देख करके पछताया। लेकिन इस पत्री के द्वारा, इस वचन के द्वारा आप जानने पाएंगे जिस जो यशाया की पत्री, उसका 26वां अध्याय और 20वां पद देखिए हमें क्या बताता है। हे मेरे लोगों, हे मेरे लोगों, आओ आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके, अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, किवाड़ों को बंद करो। हालेलुया। थोड़ी देर तक, थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो, जब तक के क्रोध शांत ना हो, तब तक अपने आप को
छिपा रखो। तब तक अपने आप को छिपा लो, मेरे पास आ जाओ। भजन संहिता 91 बताता है कि हाँ, जो उसकी शरण स्थान में आता है, जो उसकी पंखों की आड़ में आता है, परमेश्वर उसे आशीष देता है। हालेलुया। और इस समय प्रभु क्या कहते हैं, थोड़ी देर के लिए अपने आप को इस संसार की सांसारिक बातों से, अभिलाषाओं से और उनमें जिनमें तुम गुम हो गए हो, उनसे अपने आप को अलग कर लो और किवाड़ बंद करके मेरे पास आ जाओ। मालूम है ये वचन क्या संकेत दे रहा है मेरे प्रियो? ध्यान से सुनिएगा। ये वचन हमें संकेत देता है कि जो रिश्ता हमारा पिता से टूट गया है, वो परमेश्वर चाहते हैं कि हम अलग हो जाएं इन सारी बातों से जिसके कारण रिश्ता टूट गया है, और एक बार अलग होकर के, कोठरी में बंद होकर के, हम उस परमेश्वर के साथ जिसके साथ हमारा रिश्ता टूट गया है, एक बार फिर हम उसके साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाए। हालेलुया। आइए, मत्ती की पत्री उसका 6 अध्याय और 6 पद भी हमें इसी रीति से बताता है कि कैसे हम परमेश्वर के साथ वो टूटे हुए रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। हालेलुया। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। देखिए, सुनिएगा ध्यान से। तू अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। हालेलुया। यानी कि एक बार फिर परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा ये बताया कि हमें वो सब चीज़ों से अलग करके चाहते हैं कुछ समय परमेश्वर के साथ बिताएं, उसके साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें। हालेलुया। इसीलिए ये समय हमारे जीवन में आया जो कई हज़ारों वर्ष पहले अगर किसी से भी पूछा जाए तो कोई नहीं बताता कि ऐसा समय भी आया कि हर एक को स्वतंत्रता से जीवन जीने का अधिकार छीन लिया गया और उसे अपने घर में बंद कर दिया गया, यानी कि क्वारंटाइन कर दिया गया। और परमेश्वर ने इसे इसीलिए क्वारंटाइन किया ताकि हम उस टूटे हुए रिश्ते को फिर एक बार अपने उस परमेश्वर के साथ मजबूत कर लें। वो रिश्ता जो खो गया, उस रिश्ते को एक बार फिर हम नया कर लें। हालेलुया। और यदि मेरे प्रियो आपने अब तक भी ऐसा कुछ नहीं किया है, अब तक भी ये जो समय बीत गया है, जिस समय में बहुत भयंकर रीति से ये बीमारी फैल रही थी और अभी भी फैल रही है, और अभी भी आपने सृष्टिकर्ता के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाने के लिए अपने आप को अलग से ले जाके कोठरी में बंद नहीं किया मेरे प्रियो, तो मैं आपसे एक बार फिर ये विनती करूंगा, परमेश्वर में होकर के आपसे विनती करूंगा और ये कहूंगा कि अपने आप को एक बार फिर ले जाएं, अलग से क्वारंटाइन कर लें। ऐसा ना हो कि वायरस आए और क्वारंटाइन कर दे, खुद से खुद क्वारंटाइन हो जाएं और परमेश्वर के साथ संबंधों को बनाने के लिए ईमानदारी से कुछ समय परमेश्वर के साथ बिताएं। हालेलुया। देखिए, ये जो बातें मैं वचन के द्वारा आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि जिस समय प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, उन्होंने भी ऐसा ही किया। देखिए, हम इसे पढ़ेंगे, मत्ती की पत्री उसका 14वां अध्याय और उसका 23वां पद हमें क्या बताता है। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 23 हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। देखिए, वो लोग जो उसे बहुत आदर देते थे, उन लोगों के बीच में जिसमें बैठ करके शायद वो वाहवाही लूट सकता था, लेकिन वचन बताता है कि वो अलग चला गया। वो सामर्थ्य जो परमेश्वर से उसे मिलती थी, जो पिता से सामर्थ्य मिलती थी, उस सामर्थ्य को लेने के लिए वो फिर एक बार पिता के साथ अलग से संबंध बनाने के लिए अलग चला गया। देखिए, एक और वचन पढ़ेंगे, मरकुस की पत्री उसका 1 अध्याय और 35वां पद हमें कुछ और इस बारे में बताएगा। हालेलुया। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वे उठ कर निकला, यानी प्रभु यीशु मसीह उठ कर निकला और एक जंगली स्थान में और एक जंगली स्थान में चला गया और वहाँ प्रार्थना
और करने वहां लगा। फिर प्रार्थना करने लगा। देखिए, जंगली स्थान यानी कि एकांत का स्थान, बोलेंगे एकांत का स्थान, एकांत के स्थान में चला गया और फिर वहां बैठकर प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। उसने अपने आराम को आराम नहीं समझा, उसने परमेश्वर के पिता के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए फिर अपने आप को जंगली स्थान में ले गया, यानी कि एकांत स्थान में ले गया। और ऐसे समय में ले गया जिस समय में लोग आराम करते हैं और अपने शरीर को जो एक अच्छा रेस्ट देने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया मेरे प्रियो। आराम ज़रूरी है, लेकिन रिश्ता उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। हालेलुया। आइए एक और वचन में चलेंगे, फिर हम इसे अंत करेंगे। लूका के पत्री उसका 4था अध्याय उसका 42वां पद भी हमें देखिए क्या सिखाता है, अलग हो जाने के बारे में, अलग रीति से प्रार्थना करने के बारे में। हाँ, जब दिन हुआ तो वह निकल कर एक सुनसान जगह में चला गया। और भीड़ की भीड़, देखिए, फिर भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी। देखिए, अभिलाषाएं, संसार की अभिलाषाएं, संसार का नाम, संसार का वैभव आपको रोकेगा, आपको खींचेगा, आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा। और आपको ये चुनाव करना है कि मुझे उस आकर्षण की ओर दौड़ना है या मुझे उस सच्चे रिश्ते की ओर दौड़ना है जो पिता के साथ मेरा संबंध महत्वपूर्ण है। मुझे उसे लेना है, क्योंकि उस पिता से जिससे सामर्थ्य मिलती है, जिससे ताकत मिलती है, जिससे बल मिलता है, क्या मुझे उसके साथ संगति करना है, समय बिताना है, या मुझे संसार के उस नाम के पीछे भागना है, वैभव के पीछे भागना है और अपने आप को पूरी तरह से सांसारिक बना देना? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो मकसद इस पृथ्वी पर के लिए हमारे लिए है, उसे हमेशा याद रखें। परमेश्वर ने चाहा कि हमारा संबंध उनके साथ मधुर हो, अच्छा हो, बेहतर हो। और जैसा मत्ती 6:33 कहता है कि पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो और संसार की सभी वस्तुएं, थोड़ी नहीं, कुछ नहीं, सभी वस्तुएं तुम्हारे पास आ जाएंगी, तुम्हारे पीछे चलेंगे। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले राज्य और धर्म की खोज करना है, यानी कि परमेश्वर के साथ संगति करना है, परमेश्वर के साथ समय बिताना है, परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में रिवील कराना है, उन प्रकाशनों को अपने ऊपर प्रकट करवाना है, जो कि आपको एकांत के समय में रिवील होगा। आपके ऊपर परमेश्वर अपनी योजनाओं को प्रकट करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे प्रियो हमें एकांत में जाना होगा। हालेलुया। देखिए, इन वचनों के द्वारा मैं आपको प्रेरित करना चाहूँगा कि अगर अब तक आपने ऐसा नहीं किया, अब तक यदि आपने अपनी प्रार्थनाओं के तरीके में इस नियम को नहीं डाला कि अलग से किवाड़ बंद करके अपने पिता के साथ समय बिताया नहीं, तो आज से मेरे प्रियो, आज से निश्चय कर लें। हालेलुया। आज से निश्चय कर लें कि आप उस महान परमेश्वर के साथ, उस पिता के साथ जिसने हमें रचा है, उसके साथ टूटे हुए संबंधों को, कमज़ोर पड़े हुए संबंधों को मजबूत करने के लिए अपने आप को अलग से ले जाएंगे, किवाड़ बंद कर लेंगे और परमेश्वर के साथ ईमानदारी के समय को बिताएंगे। ईमानदारी का समय, हाँ, अपने जीवन में गांठ बांध लीजिए, ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे। जैसे आप कई बार संसार के रिश्तों को ईमानदारी से निभाते हैं, उस परमेश्वर के साथ इस रिश्ते को ईमानदारी से निभाएं मेरे प्रियो। वो परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीष देगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देंगे इस सुंदर बातों के लिए। आइए हम इस छोटी सी प्रार्थना करेंगे और हम अंतिम क्षण में चलेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं ये समय जो प्रभु आपने हमारी ज़िंदगी में दिया कि हम आपके साथ रिश्तों को मजबूत करने की बातों को सीखने पाए परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आपने इस महामारी के समय में अपने बच्चों को जिन बातों को सिखाने के लिए प्रभु इस संसार की सांसारिक बातों से अलग किया, सांसारिक व्यस्त जीवन से अलग किया प्रभु जी, और ये सिखाया और परमेश्वर के कैसे अपने टूटे हुए रिश्तों को पिता के साथ फिर एक बार मजबूत करना है, मधुर बनाना है, और कैसे प्रभु यीशु ने भी ऐसा ही किया और हमें भी वैसा ही करना है, क्योंकि वचन कहता है कि जैसा मैं करता हूँ तुम भी वैसा ही करो, वरन उससे भी बड़े बड़े काम करो।
हालेलुया। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इन बातों के द्वारा आपने प्रभु जी हमें आशीषित किया और हमारी सोच को नया किया परमेश्वर। और प्रभु जी ऐसा जो आपने हमें सिखाया हम करने पाए, उसके लिए हे पवित्र आत्मा जी आप हमारा मदद कीजिएगा। हम आपसे सामर्थ्य मांगते हैं, ताकत मांगते हैं, क्योंकि मनुष्य से तो नहीं पर परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। हाँ प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ये सब संभव होगा प्रभु जी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और आज हर एक सुनने वाले और देखने वाले को प्रभु मैं आशीष देता हूँ कि ऐसा ही वे सब करने पाए जिनके कानों तक ये वचन पहुँच रहा है प्रभु जी, जो इस वचन को सुन रहे देख रहे हैं परमेश्वर, वे प्रभु जी आपकी सामर्थ्य के द्वारा ऐसा करने वाले हो सकें, ये प्रार्थना मैं करता हूँ प्रभु जी। और धन्यवाद देते प्रभु जी कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करें। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद है और मेरा विश्वास है कि प्रभु ने आपको हर रीति से आशीषित रखा है और आगे भी परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया।